हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक स्टोरी की रीडिंग करेंगे जिसका टाइटल है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। रिएक्टिंग मीन्स कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना, कुछ कहकर या कुछ करके अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना दूसरों के आगे। यहाँ पे है नॉट रिएक्टिंग, दैट मीन्स प्रतिक्रिया व्यक्त न करना। उसमें क्या ताकत होती है, उसके ऊपर जो ये स्टोरी बेस्ड है उसके जरिए आप सीख सकते हैं 13+ न्यू वर्ड्स और 8+ न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस। वोकेबलरी के साथ साथ अपनी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हैं। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। इट वॉज अ स्वेल्टरिंग स्वेल्टरिंग समर आफ्टरनून। स्वेल्टरिंग मीन्स बहुत तेज गर्मी। व्हेन इट इज वेरी हॉट, सो एक तो होता है हॉट और एक होता है स्वेल्टरिंग। सो इसकी डिग्री हॉट से ज्यादा है, बहुत तेज गर्मी की दोपहर में। वो एक तेज गर्मी की दोपहर थी। एंड आरव फाउंड हिमसेल्फ स्टक इन अ लॉन्ग क्यू। क्यू की स्पेलिंग देख लीजिए। कतार मीन्स लंबी लाइन, उसको स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं QUEUE और कहते हैं क्यू। आरव ने अपने आप को पाया एक लंबी सी कतार में फंसा हुआ या अटका हुआ। स्टिक का पास्ट टेंस है, स्टक वर्ब सेकंड फॉर्म में है। एट द बैंक, सो बैंक में एक लंबी लाइन थी, उसी के अंदर आरव भी वहां फंसा हुआ था लंबी कतार में। द एयर वॉज थिक विद इम्पेशंस। इम्पेशंस मीन्स अधीरता या जिसमें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। सो वहां की जो हवा थी वो बिल्कुल उसमें अधीरता थी। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि वहां पे जितने भी लोग उस लाइन में लगे हुए थे सारे के सारे इम्पेशेंट बने हुए थे। सो एयर वॉज थिक विद इम्पेशंस, जो हवा थी उसमें अधीरता भरी हुई थी। एंड टेम्पर्स वर फ्लेयरिंग। टेम्पर्स मीन्स किसी का गुस्सा। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, टेम्पर्स यूज किया गया है कि गुस्सा जो था लोगों का, वर फ्लेयरिंग वो बढ़ रहा था। फ्लेयर मतलब और भी ज्यादा बढ़ना। सो गुस्सा भी भड़क रहा था। अ मैन बिहाइंड हिम, सो एक आदमी जो कि बिहाइंड मीन्स आरव के पीछे था। विजिबली अनॉयड, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वो बहुत अनॉयड है, गुस्सा है या नाराज है, चिढ़ा हुआ है। मटर्ड कंप्लेंट्स अंडर हिज ब्रेथ। मटर्ड मतलब धीरे धीरे बोलना ताकि आगे वाले को क्लियरली सुनाई ना दे। बड़बड़ाना, बुदबुदाना। सो वो बुदबुदाने लगा, शिकायतें। अंडर हिज ब्रेथ मीन्स अपने मन ही मन उसने शिकायतें कुछ करी। एंड इवेंचुअली डायरेक्टेड हिज फ्रस्ट्रेशन एट आरव। इवेंचुअली मीन्स आखिरकार। फ्रस्ट्रेशन होता है निराशा। अपनी निराशा को उसने आरव के ऊपर निकाल दिया। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डायरेक्टेड व्हाट, हिज फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास, अपनी निराशा। डायरेक्टेड एट समवन, उसका मतलब होता है टू एम एट समवन। सो यहाँ पर भी जो उसकी हताशा, निराशा थी और भड़ास थी वो उसने आरव के ऊपर निकाल दी। असली में उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि लाइन है बहुत लंबी, सभी लोग बेचैन हो रहे हैं। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से यहाँ तक किसी के वर्ड्स हैं। मैन उस आदमी के हैं। द मैन स्नैप्ड, स्नैप मतलब कोई चीज जो गुस्से में कही गई हो उसको बोलते हैं स्नैप। सो उस आदमी ने गुस्से में कहा, आर यू गोइंग टू स्टैंड देयर ऑल डे और मूव फास्टर। उससे गुस्से में पूछा कि क्या आप पूरे दिन वहीं खड़े रहेंगे या मूव फास्टर मीन्स आगे भी बढ़ेंगे। अब ये बात उन्होंने गुस्से में आरव को बोली। आरव फेल्ट हिज चेस्ट टाइटन विद द अर्ज टू स्नैप बैक। स्नैप का अभी हमने पढ़ा था कि गुस्सा करे वो, टू स्नैप बैक वापस गुस्सा करे। अर्ज होता है इच्छा। चेस्ट टाइटन मीन्स उसके सीने में एक कसाव महसूस हुआ उसको। आरव फेल्ट, उसको महसूस हुआ, अपनी चेस्ट में एक जकड़न सी महसूस हुई। और ये क्यों हुई, क्योंकि गुस्से में उसको किसी ने भी डांट दिया था। सो उसको भी ऐसे लगा, विद द अर्ज टू स्नैप बैक, और एक इच्छा हुई कि वो भी वापस जवाब दे दे गुस्से में। टू स्नैप बैक मीन्स वापस जवाब देना किसी को गुस्से में। हिज माइंड रेस्ड, अब उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। ठीक है, रेस्ट मतलब तेजी से भागना, तेजी से चलना। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। थिंकिंग ऑफ अ डजन विटी कमबैक्स, सोचते हुए। डजन मीन्स 12,
1 दर्जन, यहाँ कहने का मतलब है कि कई उसके रिप्लाई उसके दिमाग में आने लग गए, और वो भी विटी, कुछ मजेदार, कुछ व्यंग से भरे हुए ऐसे रिमार्क्स। कमबैक्स मीन्स रिमार्क्स, या उसके जवाब। सो उसके दिमाग में भी डजन्स मीन्स कई दर्जनों विचार आए, जो कि बहुत ही विटी थे, बहुत ही मजेदार थे, तीखे थे। बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया देने के बजाय, इंस्टेड ऑफ कोई भी प्रतिक्रिया देने के बजाय, ही टुक अ डीप ब्रेथ, उसने एक गहरी सांस भरी, अपने गुस्से को रोका, एंड ऑब्जर्व द सिचुएशन, और जो भी वहां पे स्थिति थी, जो उस बैंक के अंदर परिस्थिति थी, उसका उसने ध्यान से उसका अवलोकन किया, उसको समझने की कोशिश करी कि किस स्थिति में उसको उस आदमी ने डांटा। द मैन्स फेस वॉज फ्लश्ड, अब उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया था। ठीक है, फ्लश कब होता है? जब कोई एंगर का इमोशन, एम्बेरसमेंट का इमोशन, कोई भी इमोशन हम पे हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हमारा चेहरा चेहरा लाल हो जाता है, उसके लिए बोलते हैं फ्लश। सो जो आदमी का चेहरा था वो लाल हो गया, हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग, और जो उसकी आवाज थी वो भी ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी। नॉट विद एंगर बट लाइकली विद स्ट्रेस, और इस बार वो गुस्से से तो नहीं थी, बट संभवतः कि हो सकता है कि तनाव की वजह से थी, कि चेहरा उसका लाल हो गया था, उसकी आवाज कांप रही थी। सो शायद से ये सब हो रहा था तनाव की वजह से। आरव स्माइल्ड सॉफ्टली, अब क्योंकि आरव ने पूरी स्थिति को समझ लिया था, इसलिए उसने स्माइल किया, वो मुस्कुराया सॉफ्टली, धीरे से मुस्कुराया, एंड सेड, उसने कहा, लॉन्ग लाइन्स कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग कांट दे। उसने बोला कि ये लंबी लंबी लाइंस जो होती हैं वो हताश करने वाली हो सकती हैं। लॉन्ग लाइंस कैन बी, पॉसिबिलिटी बताई है कि हो सकती हैं कि हमको हताश कर दें। कांट दे, ये क्वेश्चन टैग है। सो यहाँ पे क्वेश्चन टैग का ही रूल लगा हुआ है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इतना, तो जो इसका क्वेश्चन वाला टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा। लॉन्ग लाइन्स कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, तो यही वाला कैन हमने यहाँ नेगेटिव बना दिया, कांट दे। सो क्वेश्चन टैग का रूल होता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और वही हम वर्ड वहां से उठा के लिख लेते हैं यहाँ पे। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इस बार इस वाले सेंटेंस में मैंने पहले नेगेटिव ले लिया, तो बाद में इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, जैसे कि लॉन्ग लाइन्स कांट बी फ्रस्ट्रेटिंग, लंबी लंबी कतारें जो है वो हताश करने वाली नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? कैन दे। सो इस तरीके से आपको याद रखना है क्वेश्चन टैग कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सरप्राइज्ड बाय आरव्स काम रिस्पॉन्स, आश्चर्यचकित होकर आरव के शांत प्रतिक्रिया से। काम मीन्स शांत, यहाँ एल साइलेंट है, काम शांत प्रक्रिया से, प्रतिक्रिया से। द मैन्स एक्सप्रेशन सॉफ्टन, जो उस आदमी का चेहरे के हाव भाव थे वो थोड़े कोमल पड़ गए। यहाँ पे भी टी साइलेंट है। सॉफ्टन्ड मीन्स सॉफ्ट हो गए, कोमल हो गए, कोमल पड़ गए, पिघल गए। या ही मम्बल्ड, फिर से वो बड़बड़ाया, या हाँ बोला उसने, सॉरी इट्स जस्ट बिन अ टफ डे। टफ मतलब मुश्किल। माफी मांगते हुए उसने बोला कि सॉरी, क्षमा करें, मेरे लिए ये एक कठिन दिन रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट हैज की। इट हैज बीन अ टफ डे। सो इसका मतलब है कि मेरे लिए ये दिन काफी कठिन रहा है, तो मेरे मुंह से निकल गया होगा गुस्से वाले वर्ड्स। दैट मोमेंट ऑफ रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मीन्स रोकना अपने आप को, मोमेंट होता है पल या क्षण, थोड़ा टाइम पीरियड, सेकंड का। दैट मोमेंट ऑफ रेस्ट्रेंट, अब वो जो संयम का पल था, टॉट आरव, टीच का पास्ट टेंस है, उसने आरव को सिखाया। समथिंग प्रोफाउंड, कोई चीज जो कि बहुत ही गहरी थी, और वो क्या थी? कोलन डॉट से यहाँ आगे लिखा हुआ है। इमोशंस लाइक फायर कैन ईदर वार्म और हार्म। इमोशंस मीन्स हमारी भावनाएं एक आग की तरह ही हैं, या तो गर्मी पहुंचा सकती हैं या तो जला भी सकती हैं। सो हमारी जो भावनाएं हैं वो आग की तरह है, या तो गर्म कर सकती हैं या नष्ट कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर हैंडल्ड। निर्भर करता है सिर्फ इस चीज पर कि आप उसको कैसे संचालित करते हो, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कैसे संभाला जाता है,
उसी पर यह निर्भर करता है कि जो आग है वो हमको पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट करेगी या नेगेटिव तरीके से, हमको नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी। बाय चूजिंग नॉट टू रिएक्ट इम्पल्सिवली, चूजिंग मतलब चुनना या चयन करना, सो ये चुनकर कि वो इम्पल्सिवली अचानक से बिना सोचे समझे आवेग में आकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, ही मेलोड अ टेंस सिचुएशन। मेलोड मीन्स उसने कम कर दिया, शांत कर देना या तनाव मुक्त बना देना। ही मेलोड उसने कम कर दिया, तनाव मुक्त बना दिया, शांत कर दिया। अ टेंस सिचुएशन एक तनावपूर्ण स्थिति को, सिर्फ एक काम करके, चूजिंग नॉट टू रिएक्ट इम्पल्सिवली, कि अचानक से अपनी प्रतिक्रिया उसने नहीं दी, इसी की वजह से उसने एक तनावपूर्ण स्थिति को बिल्कुल ही शांत बना दिया। एंड प्रिजर्व्ड हिज पीस, और साथ ही अपने खुद के मन की शांति को भी उसने सुरक्षित करके रखा, बचा के रखा, या मन की शांति बनाए रखी। ठीक है, प्रिजर्व होता है कोई चीज को बचा के रखना, बनाए रखना, और PEACE, पीस मतलब शांत। एज आरव वॉकड आउट ऑफ द बैंक, अब जैसे ही आरव बैंक से बाहर निकला, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। रिकॉलिंग द कोट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, रिकॉलिंग मीन्स याद करते हुए, कोट मीन्स जो कहावत होती है या वाक्यांश होता है, बोली गई बातें उसकी दादी माँ के द्वारा अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, जो उसकी दादी अक्सर ही बोला करती थी। यहाँ पे उनके कोटेशन मार्क है जो कि उसने रिकॉल किया, याद किया। यू कैन कंट्रोल अदर्स, आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर सेल्फ, लेकिन आप खुद को नियंत्रित कर सकते हो, अपने खुद के इमोशंस अपने कंट्रोल में रख सकते हो। इसीलिए कहा गया है, ट्रेन योर माइंड टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। ट्रेन मीन्स प्रशिक्षण करो अपने खुद के मन का, दिमाग का। ट्रेन योर माइंड, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करवाओ। टू रिस्पॉन्ड, सो रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि सोच समझकर, टू थॉटफुली कंसिडर अ सिचुएशन, कि वो कोई भी स्थिति जो होती है उसको ध्यान पूर्वक सोचे समझे। नॉट रिएक्ट, और रिएक्शन जो होता है वो इम्पल्सिव होता है, बिना सोचे समझे, आवेग में, गुस्से में, एक इम्पल्स में। सो यही कहा गया है, ट्रेन योर माइंड टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, कि हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना है कि किसी भी सिचुएशन में वो सोच समझकर ही कुछ रिस्पॉन्ड करे, कुछ प्रतिक्रिया दे, न कि रिएक्ट कर जाए, बिना सोचे समझे आवेग में, गुस्से में आकर कुछ बोल जाए। सो हमको अपने माइंड को इस बात की ट्रेनिंग देनी है, ट्रेन योर माइंड टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। यही ताकत होती है नॉट रिएक्टिंग में। कभी कभी हम डिफिकल्ट सिचुएशन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए अब एक बार वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। स्वेल्टरिंग एडजेक्टिव है, बहुत ज्यादा गर्म, वेरी हॉट। क्यू, ये नाउन है, लाइन या कतार। इम्पेशंस नाउन है, अधीरता, अधैर्य, रेस्टलेसनेस। फ्लेयरिंग ये वर्ब है, भड़कना या बढ़ना, टू बिकम एंग्री सडनली। स्नैप्ड वर्ब है, तीखा जवाब देना, टू स्पीक वेरी शार्पली। टाइटन ये भी वर्ब है, कसना, टू मेक फर्म। इम्पल्सिवली आवेग में आकर, एडवर्ब है, विदाउट थिंकिंग। रेस्ट्रेंट नियंत्रण में रखना, सेल्फ कंट्रोल, नाउन है। प्रोफाउंड एडजेक्टिव है, बहुत गहरा, डीप। फ्लश्ड ये भी एडजेक्टिव है, मीन्स लाल हो जाना, सो या तो गुस्से से या एम्बेरसमेंट से, शर्म से। ट्रेम्बलिंग वर्ब है, कांपना, टू शेक। प्रिजर्व्ड वर्ब है, कीप सेफ, संरक्षित करके रखना, बचा के रखना। रिकॉलिंग वर्ब है, टू रिमेम्बर, याद करना पुरानी चीज को। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज करते हैं। कॉट इन अ व्हर्लविंड, व्हर्लविंड होता है एक तूफान में फंसना। फिर है वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं का बोझ, एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएं और वेट है बोझ। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना। टू काम डाउन और टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ चैलेंज, किसी भी चैलेंज, चुनौती के लिए खुद को प्रिपेयर करना। टेक अ डीप ब्रेथ। स्पिनिंग एमलेसली, बिना उद्देश्य के घूमना। स्नैप बैक, तीखा उत्तर देना, टू रिस्पॉन्ड वेरी शार्पली। अ मोमेंट ऑफ रेस्ट्रेंट, एक संयम का क्षण, मोमेंट होता है क्षण और रेस्ट्रेंट होता है संयम या खुद को रोकना। सॉफ्ट स्माइल एक हल्की सी मुस्कान। और प्रिजर्व्ड
माई पीस या प्रिजर्व द पीस, इसका मतलब है अपनी शांति खुद बनाए रखना। पीस, PEACE मीन्स शांति, और प्रिजर्व बनाए रखना। टू मेंटेन कामनेस और कंपोजर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।